हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 11 का जो हमारा टॉपिक था सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स of a geometric progressions are p, q and s respectively so that q square equal to ps। ठीक है, आपको शो करना है कि q स्क्वायर जो है ps के बराबर है। तो सबसे पहले गिवन में हम लोग लिखेंगे कि आपका जो a 5th है, आपका जो a 8 है और आपका जो a 11 है वो कितना है, वो है आपका p, ये है आपका q और ये है आपका s। अब आप समझिए, हम लोग A5 को जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग AR टू द पावर 4 जो कि है आपके पास P। A8 को हम लोग लिखते हैं AR टू द पावर 7 जो कि आपके सामने है Q। और A11 को हम लोग लिखते हैं AR टू द पावर 10 जो कि आपके सामने है S। ठीक है, अब देखिए हमको शो करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS। टू शो Q स्क्वायर इक्वल टू PS, तो हम सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS आपके सामने है Q स्क्वायर, तो चूंकि आपके सामने Q है AR टू द पावर 7, ठीक है, तो Q है आपके सामने AR टू द पावर 7, इसका स्क्वायर अगर हम लोग करें तो आपको मिलेगा A स्क्वायर इंटू R टू द पावर 14। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हम देखते हैं RHS में आपके सामने है, ठीक है, PS। तो PS है आपके सामने, P का वैल्यू हमारे सामने कितना है AR टू द पावर 4, ठीक है, और S का वैल्यू कितना है AR टू द पावर 10। तो आपका A से A मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा A स्क्वायर, और R पावर 4 और R पावर 10 मल्टीप्लाई होगा तो होगा R पे पावर 14। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपका LHS है A स्क्वायर R टू द पावर 14 और आपका RHS है A स्क्वायर R टू द पावर 14। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपका जो है ये इसके बराबर हो गया। तो आपको पता चल गया कि AR इसका जो वैल्यू था ये किसका था, Q स्क्वायर का। आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पता चला कि आपका जो Q स्क्वायर का वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, PS के बराबर। ठीक है, Q स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया, PS के बराबर। तो यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपके सामने है, द 4th टर्म ऑफ ए GP इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में हमको दिया हुआ है कि इसका जो 4th टर्म है इसके सेकेंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है। अब हम लोग A4 को लिखते हैं ARQ और A सेकेंड यानी A2 को हम लोग लिखते हैं AR, और इसका जो स्क्वायर है वो इसके बराबर है। यहाँ से समझिए, इसको हम लोग लिखेंगे ARQ और यहाँ से होगा A स्क्वायर R स्क्वायर। तो आपका इस R स्क्वायर से 2 R कैंसिल तो यहाँ 1 R बचेगा, इस A से 1 A कैंसिल तो यहाँ 1 A बचेगा। यानी आपको वैल्यू मिला R इक्वल टू A। आपको वैल्यू क्या मिला, R इक्वल टू A। सिंस A इक्वल टू -3 है, देयरफॉर R भी आपका हो जाएगा कितना, -3। अब आपको निकालना है इसका 7th टर्म। नो A7 अगर हम लोग करें तो हम लोग लिखेंगे AR टू द पावर n-1 यानी कि AR टू द पावर 6। अब चूँकि आपका A कितना है वो है -3 और R कितना है वो भी है -3 और इस पर है पावर 6। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, इसका एक्सपोनेंट 6, इसका कुछ नहीं तो 1 होगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 टू द पावर 7। ठीक है, अब आप देखिए निगेटिव इंटीजर पर ऑड पावर है तो आपका साइन तो निगेटिव ही होगा, लेकिन आप -3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 को 7 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई कर दो, 3
3 यानी कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और सारा आपका माइनस वाला टर्म रहेगा, निगेटिव टर्म। 3 3 या 9, 3 27, 81, 243 और उसके बाद 9, यानी 243 इंटू 9 करते हैं तो 9 3 या 27, 9 4 जा 36, 38, 9 2 जा 18, यानी 2187, यानी आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा -2187। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इतना इज 128, यानी कि आपको इस तीनों क्वेश्चन में इसका जो nth टर्म है वो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है। आपको पूछा गया है इसका कि कौन सा टर्म जो है, यानी कि इसका nth टर्म ये 128 होगा, 1729 होगा और 1/19683 होगा। तो सेपरेटली हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, ए में आपका जो ए है हम लोग लिखेंगे गिवन आपके सामने a1 है 2, a2 है 2√2, तो आपका जो r होगा वो होगा a2/a1, यानी कि 2√2/2। आपको कॉमन रेशियो मिल गया √2। ठीक है, और आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है nth टर्म, यानी कि आपका an जो है वो 128 है। तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे an का। an होता है हमारे पास ar⁻n-1। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास है 128, तो यहाँ हमने लिखा 128। a आपको पता है 2 है, r आपको पता है यहाँ पे √2 है, और n-1 हमने किया। अब बारीकी से समझिए, यहाँ पर ये 64 टाइम्स में डिवाइड होगा, और चूंकि यहाँ √2 है और ये 64 है, अगर आप ध्यान से देखें तो 64 आपका 2⁻6 टाइम्स में आता है। ठीक है, और ये हो गया √2 n-1। एक स्टेप और आगे समझिए, अगर यहाँ मैं √2 करूँ तो आपका ये 12 टाइम्स में आता है, और तब आपका दोनों का बेस हो गया इक्वल। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि जब दोनों का बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा। यानी आपको पता चला कि 12 = n-1 होता है। यहाँ से अगर आप इसको इधर लाओ तो आपको पता चलेगा कि अगर इस तो 12 और ये हो गया 12 + 1 = n, यानी कि n आपका हो गया 13th टर्म। ठीक है, n हो गया आपका 13th टर्म। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अब बी। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, आपका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास कितना √3। आपका जो सेकेंड टर्म है वो है 3। तो आपका जो कॉमन रेशियो बनेगा वो होगा a2/a1, यानी कि 3/√3 इक्वल टू 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे हो गया √3। तो कॉमन रेशियो आपको पता चल गया यहाँ से कि आपका कॉमन रेशियो है √3। ठीक है, और एक बात, आपका जो nth टर्म है वो है 729। तो हमको निकालना है इसका कौन सा n निकालना कि कौन सा टर्म इसका nth टर्म होगा। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे an = ar⁻n-1। ओके, an है 729, a है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में कितना √3, r कितना है आपके सामने वो भी आया √3, और पावर है n-1। अगर इस दोनों को आप देखो ध्यान से तो ये आपका, सबसे पहले आप इसको देखो 729 आपका 3 के कितने टाइम्स में आता है 729, तो 3 3 या 9, 3 या 27, ठीक है, 81, 243, यानी 3 से पावर 6 में आपको मिलता है इतना 729, और √3 n-1 है, तो यहाँ आएगा आपका √3 ओनली n, क्योंकि पावर ऐड होता है तो सिर्फ n ही बचेगा। फिर वैसे ही सोचेंगे, यहाँ 3 पे पावर 6 में 729, तो √3 में आपका मिलेगा इतना वैल्यू, और यहाँ फिर है आपका √3 फिर आप करोगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग
बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि n का वैल्यू 12 है, यानी कि आपका 12 टर्म होगा। ठीक है, यानी कि आपका 12 टर्म इसका आंसर होगा। ओके, अब चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए, आपके पास a1 है 1/3, a2 है 1/9, तो कॉमन रेशियो होगा आपके पास a2/a1, यानी कि 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 जब आप करते हो, ठीक है, इसको जब आप 1/3 से डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है कि रिजल्ट में आपका 1/3 आता है कॉमन रेशियो। ठीक है, nth टर्म आपके पास दिया हुआ है वो है 1/19683। इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में सबसे आसान तरीका होता है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में समझ सकते हो या फिर आप कटा भी सकते हो। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला an बराबर ar⁻n-1, जैसा कि दिया हुआ है an आपके पास 1/19683, a है आपके पास 1/3, r आपके पास कितना है, तो r है आपके पास वो भी 1/3 और n-1, तो n-1, फिर से वही प्रोसेस 1/19683 इक्वल टू 1/3 टू द पावर n। अब देखिए, इसको इससे कटाना नहीं है, हमको पता करना है कि ये 1/3 के कितने टाइम्स में आता है। तो डायरेक्ट आप 19683 का अगर फैक्टराइज करो तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है, और 3 7 जा 21, फिर 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब सबसे बड़ी बात, आपको पता है 729 3 के 6 टाइम्स में आता है और यहाँ और 3 है, यानी कि 3 टू द पावर 9 टाइम्स में आपको पता चला कि 1/32 के 9 टाइम्स में आपको ये वैल्यू मिलता है, और यहाँ है आपका 1/3 टू द पावर n। फिर से आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चल गया कि n का वैल्यू हो गया 9, यानी कि आपका 9th टर्म ही इसका जो है 1/19683 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट A, B और C तीनों का सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ठीक है, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7, x -7/2 आर इन GP। ठीक है, हम लोग गिवन में लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस -2/7 x एंड -7/2 आर इन GP। चूँकि ये आपका तीनों GP में है, बट आपको ये जो x वाला टर्म है ये पता नहीं है, बट आपसे पूछा गया है कि x का क्या वैल्यू होगा ताकि ये तीनों टर्म आपका GP में होगा। तो इसका x का वैल्यू निकालने का सबसे जो आसान तरीका है, इफ़ द सीरीज आर इन GP देन यू हैव टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिकल मीन। और ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है कि ये आपका A है, मान लो ये आपका B है और ये आपका कैपिटल B है। तो आपको जब भी B निकालना हो तो आप करते हो फॉर्मूला √AB। ठीक है, और यही तो आपका x है, √AB ही आपका x है, तो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, -2/7 इंटू -7/2, 7 7 2 2 कैंसिल, अंदर वैल्यू कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचा। अब एक बात, यहाँ पर 1 बचा, जब बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू आपका 1 होता है, बट यहाँ पर एक बात है कि कॉमन रेशियो में आपका चूंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव होगा, तो भी कॉमन रेशियो में आपका जो है इक्वल होगा वैल्यू। और यहाँ पर आपका दोनों निगेटिव हो, ये दोनों निगेटिव हो, तो भी वैल्यू आपका इक्वल होगा। इस हिसाब से आपका जो यहाँ वैल्यू होगा वो +-1 होगा। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज +-1। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में अब हम लोग इसके बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।